ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तजिनिन्दो वा एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपज्जाय सोसदिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सुती मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारी विरचित अपनी कृति चल रही है, जिसमें ऋषभ देव के चौथे भव की चर्चा हो गई और अब तीसरा भव अच्युतेंद्र देव के रूप में उत्पन्न हुए हैं, उसकी कहानी यहाँ है। इस प्रकार मुनि होकर एवं समाधि मरण पूर्वक मरण को प्राप्त तीर्थंकर ऋषभदेव का जीव तीसरे पूर्व में अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में 20 सागर आयु प्रमाण अच्युतेंद्र हुआ। कितने सागर? 20 सागर की आयु मिल गई है। उसके उपभोग में आने वाले देव विमानों की संख्या 159 थी। ओहो, विमानों की संख्या कितनी है? 159 विमान। उसके परिवार में अन्य 10,000 सामानिक देव थे। ये इंद्र है ना, इनका परिवार 10,000 सामानिक देव इनके अंडर में, इनके जैसे। सामानिक का मतलब होता है समान। यद्यपि उन सामानिक देवों का वैभव भी इंद्र के ही समान होता है, परंतु इंद्र के समान उनकी आज्ञा नहीं चलती। वैभव तो समान है, पर आज्ञा उनकी चलती, इनकी नहीं चलती। उनके 40,000 अंगरक्षक देव थे। कितने? 40,000 अंगरक्षक देव, बॉडीगार्ड। स्वर्ग में यद्यपि किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु वे अंगरक्षक इंद्र की विभूति के सूचक हैं। व्यवस्था है, डर नहीं होता पर व्यवस्था होती है। कुछ काम नहीं होता पर ये उनका वैभव गिनती में आते हैं। स्वर्ग में यद्यपि किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु वे अंगरक्षक इंद्र की विभूति के सूचक हैं। इंद्र की अंत परिषद, मध्यम परिषद, बाह्य परिषद नाम की 3 प्रकार की परिषदें होती है। जैसे अपने लोकसभा, राज्यसभा है ना, ऐसे वहाँ चलती है। उसी के आधार पर बनी है सब संसदियाँ। ये जितने भी नाम रखे हैं जैन धर्म के आधार पर रखे गए। यहाँ पर ये परिषद सब नाम जैनों से लिए गए, शास्त्रों से, क्योंकि इसके मुख्य कर्ता बनाने वाले जैन लोग थे। इंद्र की अंत परिषद, मध्यम परिषद, बाह्य परिषद नाम की 3 प्रकार की परिषदें होती है। चारों दिशा में 4 लोकपाल होते हैं। प्रत्येक लोकपाल की 32 देवियाँ होती है। कितनी? 32 देवियाँ प्रत्येक लोकपाल की। चारों दिशा में 4 लोकपाल हैं और एक लोकपाल की 32 देवियाँ हैं। अब समझो, इंद्र स्त्रियाँ ज़्यादा वहाँ पुरुषों से,
क्यों? एक एक इंद्र की, एक एक देवों की कितनी स्त्रियां हैं, देवियां हैं, मतलब अल्पकाल होता है। एक तो देवियों का काल अल्प होता है। अच्युतेंद्र के वैभव में 63 वल्लभिका देवियां थी। वापस 4 महादेवियां थी। एक एक महादेवी के 250 देवियों का परिवार था। वापस 4 महादेवियां और एक महादेवी के अंडर में 250 देवियां, और तो 1000 हो गई। इस प्रकार उस अच्युतेंद्र की कुल 2071 देवियां थी। उस अच्युतेंद्र की कितनी देवियां थी? 2071। एक तो पटनानी महल, आगे दूसरी अलग, ऐसे 2071 देवियां थी। उसका चित्त उन देवियों के स्मरण मात्र से संतुष्ट हो जाता था। देवियां थी पर अपनी तरह कोई भोग की जरूरत नहीं थी। मन में स्मरण करता, उसकी वासना मिट जाती। उसकी प्रत्येक देवी में ऐसी विक्रिया शक्ति थी, वह सुंदरतम 10,24,000 रूप बना सकती थी। वो जो देवियां है ना उसकी, वो देवियां कितने रूप बना सकती थी? 10,24,000 रूप बना सकती थी। हाँ, इतनी रूप बना सकती है वो एक देवी, अपने रूप बना करके पहुंच सकती है विक्रिया रीति से। 10,24,000 रूप बना करके। उस इंद्र के हाथी, घोड़ा, रथ आदि 7 प्रकार की सेना थी, जो देवों की विक्रिया द्वारा निर्मित थी। अब ये हाथी, घोड़ा, रथ सब बनते, कौन बनते थे? देव ही बनते थे। वहां तिरंज गति के जीव नहीं, सब देव गति के जीव। और अब देखो, उनकी आज्ञा माननी पड़े, हाथी बनना पड़े, आज्ञा से देव बना, रथ बनना पड़े, ये दुख था वहां। बाकी कोई दुख नहीं है तो देव, और बनना पड़ रहा तिरंज जैसा काम। हुक्म मानना पड़ेगा नहीं। ये सब समझने जैसा है। अच्युतेंद्र 22,000 वर्ष में एक बार अमृत का आहार करते हैं। भूख भी लगती है तो 22,000 वर्ष में एक बार। हाँ, 22,000 लिखा है यहाँ। जितनी होते हैं 20,000 लिखा, तो 20 ही होना चाहिए, पर यहाँ 22,000 लिखा है। और उसकी आयु भी 22,000 होनी चाहिए। पर आयु 20,000, 20 अगर है तो यहाँ 20,000 ही आना चाहिए यूँ, पर यहाँ लिखा है 22,000। वो वाक्य वो जो भी है। 11 माह में एक श्वास लेते हैं। उनका अति सुंदर शरीर मात्र 3 हाथ का था। ये तो कॉमन है, क्योंकि उत्कृष्ट आयु 22 सागर की है वहाँ, उसकी अपेक्षा से लिखा है यहाँ ही, उनका नहीं। और श्वास में आधा हो जाता, तो 11 माह में एक श्वास लेते हैं। उसका अति सुंदर शरीर मात्र 3 हाथ का था। लो, शरीर कितने हाथ का? विकृत शरीर 3 हाथ का, पर चाहे जितना बड़ा छोटा कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव के जीव ने धर्म के प्रभाव से ऐसी अच्युतेंद्र की पर्याय में ऐसी उत्तम विभूति प्राप्त की थी। इसलिए भव्य जीवों को जिनेंद्र द्वारा कहे गए धर्म में अपनी बुद्धि लगाना चाहिए और भक्ति पूर्वक उसका आराधन करना चाहिए। कि ये सब जो कुछ मिला है ना, इतना सारा पढ़ करके मन में पानी आया हो, तो कहते हैं ये सब फल तो धर्म का फल है। किसका फल है? क्या चीज? उधर पूछा है, आपकी तरफ देख रहे थे इसलिए इनको पूछा। हाँ, विचार में बैठे कि आपको ही देख रहे थे, आप क्या कर रही हो? इतनी गहराई में उतर गए थे तो ये देख रहे थे आपको यूं। तो अच्युतेंद्र का वैभव देखो, ठाठ देखो उनका कैसा ठाठ है। ऐसे ही देवगति में कितनी बार जाके आ गए अपन, ये सब ठाठ भोग चुके हैं। पर क्या पे निज आत्म ज्ञान विना सुख
बात एक ही अटकी हुई है। कितनी बार कहाँ कहाँ जाके आया जी। नरक से ज्यादा स्वर्ग में गया। कहाँ गया? स्वर्ग में गया, नरक से ज्यादा ही जी। यानी सुख ज्यादा भोगा, इंद्रियजन्य सुख तो इसने। पर हुआ क्या? घुमा तो संसार में ही है। मुक्ति का उपाय करके मुक्ति के मार्ग में बढ़ना है। धन्य है उस जीव को जिसने ऐसी विभूति पाकर भी अंतर में उन सबसे भिन्न अपने चैतन्य की विभूति की प्रतीति की थी। अंतर के चैतन्य वैभव के समक्ष उस समस्त इंद्र के वैभव को वे तुच्छ समझते थे। उस वैभव के बीच रहकर भी वे अपने चैतन्य वैभव को एक क्षण को भी भूलते नहीं थे। बाहर का ये वैभव कितना भी हो, बाहर की विभूतियों को कितना ही भोगते हो, पर अपने चैतन्य वैभव को नहीं भूलते थे। असली चीज तो वही है। ये बाहर का वैभव तो सब नकली है, क्षणिक है, आया गया आया गया। कितना वैभव कितनी बार आया, कितनी बार गया। अभी रोज देख रहे हैं कितना उठा पटक हो रहा है। कौन करोड़पति बन जाता है, कौन रोडपति बन जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। हो जाना ही, कितने ही लोग नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं और कितने ही ऊपर से नीचे आ जा रहे हैं। कितने की क्या क्या स्थितियां बन जाती है। इसलिए उसको मत विचार करो। चैतन्य वैभव वो मुख्य है, क्योंकि बाहर का वैभव तो आपके पुण्य पाप के अधीन है। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, एक जैसा नहीं रहता है। क्या रहता है? नहीं रहता है। इसलिए लिखा कि वे जीव अच्युतेंद्र चैतन्य वैभव को एक क्षण को भी नहीं भूलते थे। आत्मज्ञान की अखंड धारा को प्रवाहित रखकर स्वर्ग के दिव्य भोगों का सुखद अनुभव करते थे। आत्मज्ञान की अखंड धारा को प्रवाहित रखकर किसको मुख्य किया है? आत्मज्ञान। लिखा आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग ये आत्मज्ञान। आत्मज्ञान नहीं है तब तक कुछ नहीं है भैया। एक ही विकल्प चलता, दिन भर रात भर बैठा रहता हूँ तो करो। सुख तो आत्मानुभूति में है, बाकी कुछ भी करो। काहे का सुख है बताओ? कितने प्रयत्न करते हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें सुख है नहीं तो क्या मिलेगा कहाँ से? है? आत्मानुभूति के अलावा किसी में सुख नहीं मिलना, क्योंकि बाकी में सुख है ही नहीं। टोडरमल साहब ने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उस कुत्ते का उदाहरण दिया जो हड्डी चबाता है। हड्डी चबा रहा है वो, और हड्डी चबाते हुए उसको लग रहा है कि हड्डी में से खून आ रहा है। खून हड्डी में है क्या? तो जो आएगा, पर उसे भ्रम हो गया है। आ रहा खून उसी के जबड़े से और उसको लग रहा है कि, तो वो हड्डी को चबा रहा चबाता जा रहा है और उसको जबड़ा छिलता जा रहा, पता ही नहीं लग रहा है। ऐसे हम भी क्या कर रहे हैं? ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में से सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसा मान रहे हैं। उसमें से आनंद आता ही नहीं है। जो कुछ भी आनंद आता है वो तेरे अंदर से ही आता है, पर अपने को भ्रम हो गया। उस भ्रम का इलाज क्या है? अपने स्वयं का भ्रम दूर करो। अपना भ्रम दूर नहीं हो रहा तो कौन क्या करेगा बताओ? अपने भ्रम को दूर करने का उपाय अपने पास ही है।
कोई आ करके अपना भ्रम दूर करे बहुत मुश्किल है। इस कहने की बात है, अनियमित अपेक्षा खत्म कर, तुमने आज मेरा भ्रम दूर कर दिया भैया। सचमुच भ्रम तुमने ही दूर किया है। उसने बताया ऐसी बात नहीं थी, पर तुम नहीं मानते तब भी। तो जैसे मान लो आपने मेरे लिए कुछ कहा, ठीक है, आपने आगे क्लियर करके भी मैंने सर नहीं, मैंने तो ऐसा कहा था। अब मैं नहीं मानूं तो मेरा भ्रम दूर होगा क्या? मान लूंगा तो होगा ना। तो भ्रम दूर किसने किया? उसने किया? नहीं किया। खुद ही अपना भ्रम दूर अपन ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं करता भी। हाँ, तो लीदिया ने इंद्र व जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। इंद्र और जिनेंद्र समर्थ नहीं है तो और तो क्या करें। आत्मज्ञान के अखंड धारा को प्रवाहित रखकर स्वर्ग के दिव्य भोगों का सुखद अनुभव करते थे। अब यहाँ परस्पर विरोध जैसा नहीं लग रहा है अपने को? आत्मज्ञान का सुख का आनंद ले रहे हो तो फिर ये स्वर्ग के दिव्य भोगों को कैसे भोगेंगे? हैं? हाँ, ऐसी मिश्रित धारा चलती है भैया संसार दशा में। ऐसी मिश्रित धारा चलती है। वो आत्मज्ञान को ही प्रमुखता रखते हैं, फिर भी बाहर के जो भी पुण्यादि जो भोग सामग्री मिली है उसका भी भोग होता है और उसको भोगते हुए देखे जाते हैं, आनंद करते हुए देखे जाते हैं। देखिए जी आप, स्पष्ट होता है। फिर भी अंदर की श्रद्धा उससे बिल्कुल टूटी हुई है, श्रद्धा उसमें नहीं है। चारित्र की दृष्टि से तो वो बराबर देखा जा रहा है, क्या बाहर के दिव्य भोगों को भोगते हुए, क्योंकि अभी रागांश दूर नहीं हुआ है, अभी राग का अंश बहुत पड़ा हुआ है। एक कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है, 3 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं हुआ अभी। तो वो 3 कसाय के चौकड़ी रूप जो राग है वो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? है? करेगा। तो हम सिर्फ एक को मुख्य कर लिया, नहीं देखो फिर ऐसे थोड़ी हो सकता है, दोनों चीज चलते हैं। अब आप मुझसे पूछो ठीक हो कि नहीं, मैं क्या कहूँ? ठीक हूँ। फिर ऐसे कैसे चलते हो? ठीक हूँ भी और पहले की अपेक्षा ठीक है, तो उसकी अपेक्षा कहते हैं कि पहले से कुछ सुधार है तो कहते हैं ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो ठीक है नहीं। ठीक होता तो फिर ऐसी तकलीफ हाथ यूँ सब करते हुए क्यों चलते? समझ आए कि नहीं है? बस ऐसी व्यवस्था यहाँ पर भी है। कथन किस अपेक्षा से कौन सा किया जाता है वो समझना है। अनेकांत स्याद बात इसीलिए कहा गया भैया। कभी जिनेंद्र देव की पूजा महापूजा करते हैं, कभी मध्यलोक में आकर तीर्थंकर देव की वंदना करते थे। कौन? आदिनाथ ऋषभ देव भगवान का जीव जो अभी तीसरे भव में अच्युतेंद्र है। कभी क्या करते थे? मध्यलोक में आके पूजा कर रहे हैं। कभी वो जा करके जिनेंद्र देव की महापूजा कर रहे हैं, नंदीश्वर चले गए, कभी रुचिकर द्वीप चले गए, कभी कौन से द्वीप में चले गए। जब आदिनाथ भगवान के जीव अच्युतेंद्र की आयु के मात्र 6 माह शेष रह गए, तब से उनकी अर्धलोक छोड़कर मध्यलोक में आने की तैयारियां होने लगी। किंतु अच्युतेंद्र मृत्यु भय से किंचित भी विचलित नहीं हुए। 6 महीने शेष रहे। ज्ञानी जी वैसे ही धैर्यशाली होते हैं, उन्हें मृत्यु जैसा भय भी विचलित नहीं कर पाता। अच्युतेंद्र ने अनंत देव की पूजा प्रारंभ की, पंच परमेश्वरी के गुण स्मरण में चित्त लगाया और आयु की अवधि पूर्ण होने पर मध्यलोक में वज्रनाभि के रूप में उत्पन्न हुए। कहाँ हो गए ये? वज्रनाभि के रूप में उत्पन्न हुए। आचार्य भव्यों को संबोधते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के इंद्रदेव यदि सब प्रकार के सुख संपन्न महाधैर्यवान
बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक और वैभव से संपन्न होते हैं, तथापि उन्हें भी छोड़ना ही पड़ता है। क्या लिखा कि आचार्य देव कह रहे हैं कि स्वर्ग के जो इंद्रदेव है ना, वे 100 प्रकार के सुख संपन्न होते हैं। बाहर के इंद्रियजनित सुखों का कोई पार नहीं है, इतने भोगों की प्रचुरता है वहाँ। ठाट ही ठाट है, समझो, या कुछ ठाट नहीं है। या अडानी मडानी की जो सुख सुविधा दिखती है ना आपको, अंबानी या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, वो भी फीकी है, कुछ नहीं है वो। देवों के तो इंद्र के तो क्या सुविधा होगी, समझो। जितने बड़े बड़े इनके तो, और कितना बड़ा महल, कितना क्या आलिशान गाड़ियां, वो ये कुछ नहीं, उससे ज़्यादा सुविधा इंद्रों के इनके होती, देवों के। इतना भोग की व्यवस्था है। हाँ, सम्य दृष्टि को नहीं, विद्या दृष्टि को तो है वहाँ पर। इंद्र नहीं, देव तो हैं। देवों के कौन से भोग, देव इनसे भी ज़्यादा सुविधा तो देवों के है ना। छोटे से छोटा उसको भी बहुत भोगो, इनसे भी ज़्यादा सुविधा है भोगों की। देव गति के देव हैं तो भोगों की प्रचुरता है, कहीं लगते हैं। इतने छोटे छोटे महल, क्या महल हैं, उनके मालिक कितने बड़े होते हैं। बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक और वैभव से संपन्न होते हैं, तथापि उन्हें वह भी छोड़ना ही पड़ता है। और इंद्र की बात है मुख्यतः भी, उसके तो कोई पार ही नहीं है, फिर भी वह उसको क्या करता है, वो छोड़ता नहीं, छूट जाते हैं। क्योंकि अब आयु पूरी होगी तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो क्या करेगा, उसके बस में नहीं, हाथ में नहीं है रखना, छूटने ही है, छोड़ने ही पड़ते हैं। वो चाहे कि रख लूँ कि नहीं, भले उनका नाम अमर है, नाम भले अमर हो पर है अमर नहीं। भक्ता अमर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, भले उन देवों का नाम अमर कहा गया हो पर अमर नहीं है वे। कितना ही वैभव हो, अवधि ज्ञान के धनी है भले हो, इतनी शक्ति की पूरी दुनिया को उलट दे। एक वेंतर में इतनी शक्ति बताइए, इतनी शक्ति, उसके बावजूद भी सब कुछ छोड़ करके उसको भी जहाँ जिस गति में जाना हो जाना ही पड़ेगा। तथापि उन्हें भी वह छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए संसार और संयोगों की ऐसी क्षणभंगुरता जानकर पुनरागमन रहित मुक्ति की साधना में ही आत्मार्थियों को अपना उपयोग लगाना चाहिए। संदेश क्या दिया, ये संदेश है। उस सब घटना को बताने के पीछे उद्देश्य क्या है, निष्कर्ष ये निकाला कि संसार और संयोगों की ऐसी क्षणभंगुरता को जानो, जान लिया फिर क्या करें कि पुनरागमन रहित मुक्ति की साधना में ही आत्मार्थियों को अपना उपयोग लगाना चाहिए। हमें अपना उपयोग कहाँ लगाना चाहिए, अपना उपयोग अपने में लगाना चाहिए, बाहर में लगाने में कोई दम नहीं है। पर टिकता नहीं है ना, आता ही नहीं है अभी तो। जिनके आ गया बढ़िया है, पर उनका भी कितनी देर टिका है, आने में भी कितना पसीना आ जाता है भैया। अधिकांश लोगों के तो आया ही नहीं है, और जिनके आया है पुनः वापस जाने में कितना समय लगता है। मिथ्या दृष्टि जीव ही तो पुरुषार्थ करके आत्मानुभव करेगा। देखो, मिथ्या दृष्टि ने आत्मानुभव कर लिया तो सम्य दृष्टि हो गया वो, फिर वो मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा, फिर वो सम्य दृष्टि हो गया। छूट गया तो मिथ्या दृष्टि हो गया, और सम्य दर्शन बना रहता है और आत्मानुभूति उस समय नहीं हो, ऐसा होता है। सम्यक तो सही जीव के भी आत्मानुभूति कई कई समय बाद होती है, हर समय होती है ऐसा थोड़ी है। इस प्रकार ये पर पूरा हुआ। अगलापन कहते हैं भगवान ऋषभदेव का दूसरा भव वज्रनाभि चक्रवर्ती। अब बन गए देखो चक्रवर्ती के रूप में।
जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र की जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश की कुंकनी नगरी में अच्युतेंद्र काजी वज्रसेन के घर एवं श्रीकांता रानी के उदर से भद्रनाभी नाम का पुत्र हुआ। कौन? ऋषभदेव का जी जो भी इंद्र था, अच्युतेंद्र इंद्र, अब यहाँ पर वज्रनाभी के रूप में जन्मा है। किनके घर? राजा वज्रसेन के घर। पत्नी का नाम श्रीकांता। वज्रनाभी ने पूर्व पुण्योदय से चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। इनके पूर्व संबंधी सिंह, बंदर, नेवला, शुकर के जीव भी वही वज्रनाभी के सोदर हुए, लो भाई बन गए। पहले वही उसी स्वर्ग में थे साथ में, अब यहाँ भाई बन के आए। उनके नाम विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित थे। उन चारों भाइयों का नाम क्या था? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, जो वज्रजंग के भव में आहारदान के समय साथ में थे। वे मति वरादि मंत्रियों के 4 जीव भी ग्रवेक से चेकर वज्रनाभी के भाई के रूप में अवतरित हुए, वो मंत्री भी। उनमें मतिवर मंत्री का जी सुबाहु, आनंद पुरोहित का जी महाबाहु, अकंपन सेनापति का जी पीठ और धनमित्र सेठ का जी महापीठ हुआ। सब यह उत्पन्न होते। देखो कभी कभी ऐसा संयोग बनता है। हाँ, आप समझ लो आपके परिवार में आपका जो संयोग हुआ ना, कहीं के आपस में मेल है। आप पति पत्नी के रूप में मिले हो, कहीं कोई संयोग है। ऐसे कितने वक्त की कहानी किसकी किसकी चलती रहती है। सबकी चलेगी ऐसा नहीं है। हाँ, ये ऐसा मत समझ लेना कि सबके ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है पहली बार मिले हो, कई जीवों का संयोग पहली बार हुआ हो, ऐसा भी होता है। किनका कितने वर्षों से साथ चल रहा है, ऐसा भी होता है। आपका हमारा संयोग हुआ है, पहले भी अपन मिले, सब यही मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है कि नहीं? कोई क्या बना, कोई क्या बना, कहीं यहाँ इस रूप में मिले हैं। कई बार कहते हैं भाई यहाँ मिले तो मिले, आगे तुम नहीं मिलना, पर तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, आगे भी मिल जाए। हम क्यों बोला था? समझ में आई नहीं है? यहाँ मिले आगे मत मिलना, पर ये गारंटी थोड़ी कि नहीं मिले। कहानियां पढ़ोगे तो किस प्रकार कितने वो, तो कोई शत्रु के रूप में साथ में चला है, यहाँ मित्रता के रूप में साथ चल रहे हैं सब। पर पाठना तो कमट के जीव का अपन देखते हैं तो देखो बेर के रूप में साथ में चला वो, उसका जीवन कभी अजगर बन के काटा, कभी शिकारी बन के, कभी कुछ किया, पर किया। इस प्रकार पूर्वों के संस्कारों के कारण सब जीव एक स्थान पर एकत्रित हो गए। श्रीमती का जीव जो अच्युतन स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुआ था, वह वहां से चेकर इस नगरी में कुबेर दत्त बणि के गर्दनदेव नामक पुत्र हुआ। कुबेर दत्त बणि के गर्दनदेव नामक पुत्र हो गया। कई बार अपन कहते हैं एक ही गरीब में पैदा हुए सब ठीक हुआ, एक गरीब बिगड़ा नहीं तो 10 घर बिगड़ते, तो एक घर बढ़िया सुधर गया। यूं क्यों नहीं कहते हो? बिगड़े में तो अच्छे में भी शामिल करो। ऐसा ही होता है, कहीं पागल सब इकट्ठे होते हैं, कहीं अच्छे इकट्ठे होते हैं। ये सब पूर्वों के संस्कारों का भी फल है। पूर्वों का संबंध की कहानी भी इसमें। सलाह का पुरुष ग्रंथ के कथानायक भगवान ऋषभदेव का जीवी अपने दूसरे व में राजा वज्रसेन का पुत्र वज्रनाभी अपने पिताश्री को केवल ज्ञान होने पर उनके पादुन में 16 कारण भावनाएं भाकर इसी व में तीर्थंकर प्रगति बांधकर एक भव बाद भरत क्षेत्र में वर्तमान 24 का प्रथम तीर्थंकर होने वाला है। लो यहाँ पर तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। वह वज्रनाभी युवावस्था आने पर सर्व गुणों से शोभित होने लगा, किंतु शास्त्राभ्यास होने से उसे यौवन का मद नहीं हुआ। किसका मद नहीं हुआ? जवानी का मद नहीं हुआ। सब प्रकार की राज विद्याओं में वह पारंगत था।
नाभि में वज्र का चिन्ह उनके चक्रवर्तित्व का परिचायक था। नाभि में चक्र वज्र का चिन्ह था, उस बताता कि चक्रवर्ती बनेगा। बताते हैं ज्योतिष में यहाँ पर ये है तो इसका मतलब बन सकता है, ऐसे सब चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों के आधार पर उसका योग बताया जाता है, तो उसकी ओर ज्ञान कराया खाली। नाभि में वज्र का चिन्ह उनके चक्रवर्तित्व का परिचायक था, इस प्रकार उनका नाम भी वज्रनाभि पड़ा था। नाम क्यों पड़ा वज्रनाभि? कि नाभि में वज्र का चिन्ह था। योग्य समय पर महाराजा वज्रसेन ने वज्रनाभि का राज तिलक कर चक्रवर्ती होने का आशीर्वाद दिया और स्वयं संसार से विरक्त हो गए। कौन विरक्त हो गए संसार से? बोलो आतम। वज्रनाभि के पिताजी वज्रसेन, ठीक है। लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। राजा वज्रसेन के साथ 1000 अन्य राजाओं ने भी जिन दीक्षा ग्रहण की। लो कितने कितने लोग एक साथ दीक्षित होते थे आप। यहाँ तक एक जना भी हो तो 1000 लोग, कितने कितने लोग एक साथ दीक्षा लेंगे। क्या वो दृश्य होगा? सोचो 1000 दीक्षा ले रहे हैं, एक घर के 2-2 लोग, 5-5 लोग भी गिनो तो कितनी पब्लिक होगी है? और राजा ले रहे हैं तो राजा के लिए कितने लोग होंगे? सोचो। रानियां दीक्षा ले लेती थी, आरिका बन जाती थी। राजा ने दीक्षा ले ली तो अपने क्या करना है? अपने चलो वही दीक्षित हो जाती थी, कुछ नहीं भी होती थी। क्यों आवे? क्या करें आकर के? राजा वज्रसेन के साथ 1000 अन्य राजाओं ने भी जिन दीक्षा ग्रहण की। एक और राजा वज्रनाभि कुशलता पूर्वक राज्य शासन को संभाल रहे थे, दूसरी ओर मुनिराज वज्रसेन तपोलक्ष्मी की साधना कर रहे थे। यहाँ कुछ ही काल के बाद वज्रनाभि के शस्त्रागार में चक्ररत्न प्रकट हुआ और दूसरी ओर शुक्ल ध्यान रूप ध्यान चक्र के द्वारा मुनिराज वज्रसेन को धर्म चक्र की प्राप्ति हुई। लो वज्रनाभि राजा बने और अब चक्रवर्ती बन गए। पिता चक्रवर्ती नहीं थे, ये चक्रवर्ती बने, इनका बेटा भी चक्रवर्ती नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता, चक्रवर्ती के पिता चक्रवर्ती नहीं होते और चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता। क्यों? सबका पुण्य अलग अलग है कि नहीं है? सबका अपना अपना पुण्य भैया। यहाँ कुछ ही काल बाद वज्रनाभि के शस्त्रागार में चक्र रत्न प्रकट हुआ और दूसरी ओर शुक्ल ध्यान रूप ध्यान चक्र के द्वारा मुनिराज वज्रसेन को धर्म चक्र की प्राप्ति हुई। पुत्र चक्रवर्ती बना तो पिता धर्म चक्र द्वारा केवल ज्ञान प्रकट कर तीर्थंकर केवली हो गए। लो तीर्थंकर केवली हो गए पिताजी वज्रसेन। पुत्र ने पृथ्वी के 6 खंड जीते और पिता ने अखंड आत्मा के आश्रय लेकर 3 लोगों को जीत लिया। श्रीमती और केशव का जीव धनदेव भी उसी चक्रवर्ती की चेतन निधियों एवं चेतन रत्नों के गृहपति नामक रत्न हुआ। लो कैसा है ये? एक तरफ पिता को केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गए, और इधर बेटा चक्रवर्ती बन रहा है और उस आयुशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हो गई, गृहपति हो गए, सब मिल गए। 14 रत्न है ना, उसमें सब रत्न अलग अलग होते हैं। पटरानी भी एक रत्न माना गया है, स्त्री को भी एक रत्न, 14 रत्नों में स्त्री को भी एक रत्न माना है। आदमी को नहीं माना, बेटे को नहीं माना, पति को नहीं माना, स्त्री को रत्न माना गया। रसोई 365 अलग है, आए ना गृहपति सब होते हैं अलग अलग अपने नगरों में। तीर्थंकर वज्रसेन दिव्यधनी द्वारा तत्वोपदेश देकर जीवों का हित करने लगे और उनके पुत्र भावी तीर्थंकर वज्रनाभि चक्रवर्ती होकर प्रजा का पालन करने लगे। ऐसा लगता था मानो पिता पुत्र दोनों लोकहित में परस्पर स्पर्धा कर रहे हों।
इस प्रकार विशाल अभ्युदय के धारक वज्रनाभि चक्रवर्ती ने चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करते हुए एक दिन अपने पिता वज्रसेन तीर्थंकर की देशना से अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय को प्राप्त किया। रत्नत्रय के स्वरूप को जाना, प्राप्त पहले ही कर लिया। ठीक है। इस देशना को सुनकर वज्रनाभि को ऐसा लगा कि जो चतुर्पुरुष अमृत तुल्य वचनों को हृदय में धारण कर रत्नत्रय रसायन का सेवन करेगा उसी का जीवन धन्य है। जीवन धन्य किसका होगा? जो पिएगा भैया, जो पिएगा। क्या पिएगा? चेतन रस का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, चेतन रस का रस पान करेंगे भैया। ये भोग आदि तो इस जीव ने सचमुच अनंत बार पाए, किंतु उनसे किंचित भी संतोष नहीं मिला। इसलिए तो पूजन की पंक्ति में लिखा ना, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम स्ना के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। जी भर भर देखा है ना, यानी जितना इच्छा हुई उतना वो किया, फिर भी तृप्ति सुख की रेखा भी नहीं मिली। बाकी तो जाने दो, कितना भोगा कोई पार नहीं। इस देशना को सुनकर वज्रनाभि को ऐसा लगा कि जो चतुर्पुरुष अमृत तुल्य वचनों को हृदय में धारण कर रत्नत्रय रसायन का सेवन करेगा उसी का जीवन धन्य और सार्थक है। ये भोग आदि तो इस जीव ने सचमुच अनंत बार पाए, किंतु उनसे किंचित भी संतोष नहीं मिला। ये सब तो आकुलता के खानी है। किसकी खान है? ये सब आकुलता खान। अतः विचार करने लगा कि जिस तरह किसान बीज बचा कर ही अन्नादि वस्तुओं का उपभोग करता है, उसी तरह हमें भी धर्माचरण करते हुए राज सुख का उपभोग करना चाहिए। बस फिर क्या था, वज्रनाभि ने वैसा ही किया। यानी किसान क्या करता है, जब अनाज निकालता उस समय बीज अलग रख लेता है, फिर बाकी अनाज बीज निकालते हैं पहले जो दिया होता है किसान का। हमको मालूम है, हमारे पिताजी बीज देते थे तो 4 माणा बीज देते थे, 6 माणा निकालते थे। 4 माणा तो वो और 2 माणा ब्याज का समझ लो, 6 माणा निकालते थे। उसके बाद फिर बंटवारा होता था और वो सुरक्षित रखते थे बीज। बढ़िया जो गेहूँ होते थे, भेड़िया जो भी अनाज होता उसको बीज के लिए रखते थे, और तो थोड़ा बहुत खराब जो भी होता उसको खाने में काम ले लेते, और बढ़िया क्वालिटी का माल छाट करके उसको बीज के लिए बिल्कुल अलग रख लेते थे। तो ऐसे यहाँ बीज किसको कहा है? धर्माचरण को। धर्माचरण करते हुए राज सुख का भोग करते हैं। से चर्चा आगे चलेगी।